असल में जमाना फिल्म का है ना। अखबारों ने तो इतना लिख दिया, कौन पूछ रहा है किसको? पढ़ने की फुर्सत किसी को नहीं है नहीं। आजकल। तो वही तो अब जब से वो चला तब से अभी रोज परसों एक दिन 3 चैनल वाले परसों 21 तारीख को, हाँ जी, 21 तारीख को एक फिर यहाँ से आप जिस रास्ते जाएंगे उसी रास्ते पौड़ी से आगे सबदार खाल के लोग हाँ एक जी। टीम वही कह रही थी कि 2-3 साल से मैं यही हिमाचल से लेके यहाँ से वही कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ रिक्स माइग्रेशन की। अच्छा। तो इस पर आए थे वो यहाँ से फिल्म बना के, तो रोज आ ही जा रहे हैं तो इसलिए। अच्छा, अब मैं देहरादून गया था पिछले वर्ष, जी। बैठा हुआ हूँ एक टेबल में, एक बहू आ गई, हमारे भतीजे की बहू ऋषिकेश रहते हैं। अच्छा। वो मुझको सलाह देने लगी कि ससुरा जी आपकी उम्र बहुत हो गई है, अब आप विश्राम करो, अब काम न करो, अब काम न करो ना, आराम करो। अच्छा। उनकी बात पूरी हुई, तब तक घनदा आ गए, एक फिल्म वाले घनदा। अच्छा। अच्छा। आए, वो कह रहे हैं आप संघर्षरत रहिए, आप संघर्षरत रहिए, आप तो उत्तराखंड में सर्वोच्च सम्मान के पात्र हैं, आप संघर्षरत रहिए। अरे मैंने कहा भाई दोनों आदमी तुम अपने मेरे हितैषी बोल रहे हो, तुम भी हित की बोल रहे हो, तुम भी हित की बोल रहे हो। अब तुम पहले आपस में तय कर लो कि मुझको बैठना है कि काम करना है। काम करना है। तो अच्छा अंकल जी, जो ये 29 किलो का मूली हुई, 26 अगले अलग से बीज था क्या कहते अगले साल फिर 26 किलो का हुआ। वो सरस मेले में, वहाँ श्रीनगर में सरस मेले में प्रदर्शित हुआ। तो बीज का कोई खास वो नहीं होता है, पालन पोषण जो किया आपने उसका पालन पोषण असल में यह है कि गंगा जमुना का मैदान जो उर्वरा हुआ है ना, वो तो यहाँ की कमाई से बना है। बरसात में जो मल गया तो वहाँ उस समय तो सैलाब आ गया, लेकिन आगे के लिए जीवांश छोड़ गया, वो उर्वरा बना गया। और यहाँ तो बंदर की खोपड़ी है, सब बह के चला गया। यहाँ तो जो अपनी मेहनत है, ये जो कमरा है जहाँ पर मेरा तख्तपोश है बैठा हुआ था मैं, वो कमरा है 275 रुपए का। अब आप कह रहे हैं स्वप्न हो रहा है कुछ चीज़ हम देख रहे हैं। 275 रुपये लागत है उसकी। छोटा कमरा पहले बनाने में लगी, गांव तो वो था ना, यहाँ चौकीदार क्वार्टर बनाया। 125 रुपये लेबर का ठेका, 150 मिस्त्री का ठेका, एक कमरा बना। अब मैं वहाँ जेठ जून का महीना था, वहाँ बारिश लग गई तब तक मोटी, वहाँ बैठ गया, मोटी बारिश आई और सब नाला बन के निकल गया। अब मैंने कहा क्या फायदा। तो हर खेत समतल बनाए, फिर एक बूंद पानी का बाहर नहीं जाएगा, एक कण मिट्टी का बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, अब इस साल बुढ़ापे का कुछ लक्षण आने लगे हैं कि हमारे पशु खुले फर्श में सो रहे हैं, खुले फर्श में। इससे पहले नहीं सोते थे पिछले साल तक। इस साल काम इतना बढ़ गया, अकेला मैं क्या जो करूं, निराई गुड़ाई करूं कि घास काटूं कि सूखी पत्ते लाऊं। जंगल हो ऊपर, एक गॉड गिफ्ट है ना कि जंगल अगर नीचे होता तो खाली बोरी नीचे और भरी ऊपर लाने में परेशानी होती। खाली तो ऊपर ले गए और भरी नीचे ले आए, तो 365 दिन में 300 बोरी पत्ती क्या सड़ी गली पशुओं के नीचे बिछाली हो गई, उनके लिए बिस्तर हो गया, हमारे लिए खाद हो गई। तो यहाँ जो है ऑर्गेनिक होता पूरा, हम रासायनिक खादों से बिल्कुल सवाल नहीं उठता कुछ। तो ये है कि वो आपूर्ति के लिए वही पशु चाहिए ना। अच्छा, अब जैसे 25 साल बता रहा हूँ कि 25 साल 20 साल हो गए हमारे श्रीमती विदा हुए, तो ठीक 10 दिन पहले नेपाली परिवार को रख गए यहाँ। एक आदमी अकेला यहाँ चौकीदारी करेगा कि ग्वाला करेगा। उस समय तो खेती होती थी लोगों की, तो वहाँ किसी फसल है तो गाय तो सीधे वहीं जाएंगे रोज, तो अब तो बंजर हो गया। अब तो बाघ की डर है, बाघ की सुबह खोल दिया उनको गेट खोल के, जहाँ जाते हो शाम को 4 बजे आ जाएंगे अपने आप, पेट भर, बस छुट्टी वाले की जरूरत खत्म। तो हित में अहित उनके उसमें हमारा हित हो गया। तो उस समय तो ऐसा नहीं था। तो 365 दिन में 300 बोरी कम से कम पत्ती की आएंगी, डेली मिल जाती है। तो सन 67 से अब तक उतनी पत्ती वहाँ यही बिछी हुई है सब। तो ये सब वो है। तो जो मैं बता रहा हूँ ना पहले अरविंद मुदगल, वो उसकी नरेंद्र जी की बात, उसने कहा मैं कैसे आया यहाँ, तो उसने फिल्म देखी,
अच्छा तो अच्छा अरविंद मुदगल है यहाँ हिंदुस्तान के संवाददाता इंग्लिश के पौड़ी चमोली के अरविंद मुदगल। अच्छा तो अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझको खास प्रेम